हेलो स्टूडेंट्स। तो आज आपका जो है वो इंग्लिश का जो पेपर था उसे हम डिस्कस करने वाले हैं। आशा करता हूँ कि आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। मेरे पास जो क्वेश्चन पेपर सेट है वो है 002/2/4 और इसमें सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो अनसीन पैसेज का है। तो पहले अनसीन पैसेज के ये क्वेश्चंस हम देखें। पहला क्वेश्चन है इंग्लैंड और ब्रिटेन टर्न बाय टर्न कम अंडर द रूल ऑफ, कि इंग्लैंड जो है वो कई लोगों के अंडर में रहा, तो किस सीक्वेंस में रहा। तो करेक्ट सीक्वेंस आपकी सी के अंदर दी हुई है, पहले रोमन्स फिर सेक्शंस और फिर नॉर्मन्स। क्वेश्चन नंबर 2 आप देखिए, द आर्टिकल डिस्क्राइब्स। आर्टिकल क्या डिस्क्राइब कर रहा है? तो आर्टिकल साफ साफ उसमें है कि ये जुडिशियल सिस्टम जो है इंग्लैंड का उसे डिस्क्राइब कर रहा है, यानी ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आप देखें कि स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो पहला स्टेटमेंट, रोमन वर प्राउड ऑफ देयर जुडिशियल सिस्टम, बिल्कुल ठीक। और दूसरा है देयर इज नॉट मच डिफरेंस बिटवीन द नॉर्मन एंड मॉडर्न सिस्टम ऑफ जुडिशियल, ये भी ठीक है। तो यहाँ आता है बोथ ए एंड बी आर राइट, यानी कि सी ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर इन्होंने दिया हुआ है मैच द फॉलोइंग। तो मैच द फॉलोइंग में सबसे पहले रोमन्स दिया हुआ है। तो रोमन्स जो है, रोमन्स के जो जज और लॉयर होते थे वो काफ़ी एजुकेटेड हुआ करते थे। तो फर्स्ट के अंदर जो है वो सी को हम मैच करेंगे। सेकंड जो सेक्शंस है, सेक्शंस क्या करते थे? जो प्रिस्ट जो है वो स्वेयर करवाया करता था कि भाई कोई एक्यूज्ड है या नहीं इसके लिए, ठीक है। जो मॉडर्न सिस्टम है, मॉडर्न सिस्टम के अंदर क्या है? मॉडर्न सिस्टम ये है कि जिस वकील को हाईली पेड किया हुआ होता है वो नॉर्मली वो केस जीत रहा होता है। और नॉर्मन्स में कि दो लोगों के बीच में लड़ाई करवा ली जाती थी और उसी से फैसला किया जाता था कि भाई इनोसेंट कौन है। तो ये आता है आपका A3, B1, C2 और D4, और ये कॉम्बिनेशन आपका आता है बी के अंदर, यानी फोर्थ के अंदर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब यहां भी दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आपको रॉन्ग राइट बताने हैं। पहला, इन अ ट्रायल बाय बैटल मनी प्लेड अ मेन रोल, कि अगर बैटल के थ्रू ट्रायल होता था तो उसमें मनी जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा किया करता था, बिल्कुल ठीक है। गॉड हेल्प द इनोसेंट विन द बैटल, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि गॉड जो है वो इनोसेंट को बैटल विन करने में हेल्प करे। तो ए इज राइट, बी इज रॉन्ग। सिक्स्थ देखिए, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहां पर अब 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं सिक्स्थ के अंदर। सिक्स्थ के अंदर 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। पहला है सेक्शन सिस्टम ऑफ ट्रायल वाज नोबलर देन दैट ऑफ द रोमन। सेक्शंस का जो सिस्टम है वो रोमन्स के सिस्टम से नोबलर था, तो नहीं, ये तो मानने योग्य बात नहीं है। तो इसमें हम पहले वाले पे क्रॉस लगा देते हैं। फिर कहता है सेक्शन सिस्टम है 2 एस्पेक्ट, रफ एंड नोबल। ये है कि सेक्शंस का जो सिस्टम था रफ और नोबल, 2 तरह का सिस्टम इसमें था। थर्ड है द रिच सेक्शन कुड हायर चैंपियन टू आर्ग्यू देयर केस, कि ये भी इसमें जो है वो करेक्ट नहीं होगा। फोर्थ आपका आएगा कि इवन द इनोसेंट पर्सन वुड बी हेल्ड गिल्टी इफ इनफ पीपल डिड नॉट स्वेयर फॉर हिम, ये बिल्कुल ठीक है कि अगर जो है कई लोग उसके लिए स्वेयर ना करें तो उसको भी गिल्टी माना जा सकता है, यानी कि इसके अंदर आपका आएगा बी एंड डी सही है। तो ये डी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट। और इस बार भी आपके सामने 2 स्टेटमेंट है और उनको स्टडी करके फिर आपको असर्शन और रीजन का जो है रिस्पॉन्स का आंसर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का पहला है अर्लियर इंग्लैंड कंप्राइज स्मॉल विलेज ईच विद अ स्मॉल पॉपुलेशन, कि अर्लियर जो इंग्लैंड था उस अर्लियर इंग्लैंड के अंदर छोटे छोटे गांव होते थे और उनमें थोड़ी थोड़ी पॉपुलेशन होती थी, ठीक है। दूसरा है क्राइम लाइक चीटिंग एंड फ्रॉड वर रेयर, तो छोटे विलेज थे, छोटी पॉपुलेशन थी, तो क्राइम वगैरह भी रेयर ही थे।
यानी ए और बी दोनों करेक्ट है, असर्शन और रिस्पॉन्स दोनों। तो ये ए ऑप्शन इसके अंदर सही आएगा। एट्थ क्वेश्चन देखें। एट्थ क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। तो दे वर फिजिकली स्ट्रांग, नहीं, अमीर जो लोग थे वो फिजिकली स्ट्रांग नहीं थे, इसलिए फर्स्ट रॉन्ग है आपका। दूसरा है दे कुड हायर द स्ट्रांगेस्ट चैंपियन, ये बिल्कुल ठीक है, पैसे होते थे तो जो स्ट्रांगेस्ट चैंपियन होता था उसको हायर कर सकते थे। दे कैन हायर द बेस्ट लॉयर, बिल्कुल ठीक है, पैसे हैं तो बढ़िया से बढ़िया लॉयर कर लेंगे। दे कुड परसुएड द प्रीस्ट टू स्वेयर ऑन देयर बिहाफ, और वो पादरी को भी जो है वो मना सकते थे कि वो उनके बिहाफ में स्वेयर कर जाए। तो सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ यानी बी सी डी ये तीनों स्टेटमेंट राइट हैं। अगर नीचे के ऑप्शंस आप देखें तो किसी में भी इस तरह का कोई वो नहीं है कि तीनों राइट हों। तो एक तो जो ये बी है इसमें आप देखिए बी एंड सी दो इसके अंदर आ रहे हैं, इसी तरह से सी देखें इसमें सी एंड डी आ रहे हैं, तो यहाँ पर बी और सी दोनों करेक्ट हैं, बी और सी दोनों करेक्ट होंगे। तो अब अगला क्वेश्चन आप देखिए 9, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट ट्रू, कौन कौन से स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। तो इसमें इन द क्वेस्ट ऑफ जस्टिस द गिल्टी ऑफन वेंट अनपनिश्ड, बिल्कुल ठीक है कि जो गिल्टी होते थे वो अनपनिश्ड ही रह जाते थे। फिर है फॉर 700 ईयर्स फ्रॉम द 6th सेंचुरी ट्रायल वाज मोस्टली रफ, तो ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। थर्ड है आपका स्वेरिंग वैल्यू ऑफ अ प्रीस्ट वाज इक्वल टू अ डजन ऑर्डिनरी प्रीस्ट, नहीं ये कुछ उसमें क्लियर नहीं है कि कितने में वो स्वेयर किया करता था। यूज ऑफ चैंपियंस इन अ ट्रायल बाय बैटल फाइंड एन इक्वलेंट इन द मॉडर्न टाइम, नहीं ये वाला है, ये जो थर्ड ऑप्शन है ये इसका करेक्ट आएगा कि स्वेरिंग ऑफ इसमें किया हुआ था कि प्रीस्ट जो है वो 1 दर्जन नॉर्मली पीजेंट के बराबर माना जाता था, और फोर्थ वाला आपका इसमें रॉन्ग है। तो बी और सी सॉरी फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है आपका, फर्स्ट स्टेटमेंट इसके अंदर रॉन्ग आएगा, सेकंड राइट आएगा, थर्ड राइट आएगा, फोर्थ रॉन्ग आएगा, यानी बी एंड सी इसमें करेक्ट आएगा 9th के अंदर। अगला क्वेश्चन आप देखें, क्वेश्चन नंबर 10, एनी ग्लिमरिंग ऑफ सिविलाइजेशन, ग्लिमरिंग इन द अबव एक्सप्रेशन हैज बीन यूज्ड एज द मेटाफर। ग्लिमरिंग स्टैंड फॉर, ग्लिमरिंग का मीनिंग आपको इसके अंदर बताना है। तो ग्लिमरिंग मतलब ग्लिमरिंग है ग्रेट होप, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11 आप देखिए, फिर से रीड द पैसेज, और इस पैसेज के बाद में 8 क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आप देखें, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट, रोड्स आर किलर फॉर एनिमल, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, बहुत से जानवर जो है वो रोड के कारण मर जाते हैं। बोथ बर्ड्स एंड मैमल्स आर किल्ड ऑन रोड, बिल्कुल ठीक है, मैमल्स भी मर जाते हैं, बर्ड्स भी मर जाती हैं। स्पीशीज मोस्ट किल्ड आर नेसेसरीली द एंडेंजर्ड वन, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई भी मर जाता है रोड पर, तो एंडेंजर्ड ही मरना जरूरी नहीं है। यानी ए एंड बी दोनों करेक्ट होने चाहिए, और ए एंड बी दोनों करेक्ट होते हैं सी ऑप्शन के अंदर, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 11 का। क्वेश्चन नंबर 12 देखें, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट के अंदर ए बी और सी 3 स्टेटमेंट हैं। रोड्स हैव कवर्ड 50% ऑफ द लैंड इन यूरोप, तो ये जो है ये हम इसको करेक्ट मान लेते हैं। रोड ट्रैफिक कॉज अ ग्रेट रिस्क टू वाइल्ड लाइफ, ट्रैफिक नहीं है, ये सही नहीं है। सम स्पीसीज कैन सर्वाइव ऑल काइंड ऑफ ट्रैफिक ऑन रोड, कोई भी नहीं है, कोई भी स्पेसी नहीं है, तो यानी सिर्फ स्टेटमेंट ए करेक्ट है। स्टेटमेंट ए करेक्ट है, तो स्टेटमेंट ए करेक्ट का ऑप्शन आ रहा है सिर्फ ए के अंदर, ए इज करेक्ट बी इज फॉल्स, तो इसका ए सही होगा आंसर।
क्वेश्चन नंबर 13 आप देखें तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर सीबीएसई जो है वो क्वेश्चन देना लगता है भूल गया है। यहाँ पर सिर्फ जो है 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो अगर इन ऑप्शंस को देखें तो यहाँ पहला ऑप्शन जो है हम ये देख सकते हैं कि भाई इनमें करेक्ट कौन सा है या ट्रू कौन सा है। वाइल प्लानिंग रोड्स वी शुड सी विच स्पीसीज टू प्रोटेक्ट, यानी कि रोड प्लान करते टाइम ये ध्यान रखना चाहिए कि कौन सी स्पीसीज को हमें बचाना है, उसके अकॉर्डिंग ही हमें रोड बनानी चाहिए। तो पहला स्टेटमेंट हम ट्रू मान लेते हैं। वी आर डूइंग अ लॉट ऑफ टू प्रोटेक्ट, नहीं हम साहब कुछ नहीं कर रहे हैं इनको प्रोटेक्ट करने के लिए। 50% ऑफ यूरोप इज कवर्ड ओनली विद रोड, ओनली विद रोड नहीं है, मकान और रोड दोनों मिला करके है। स्मॉल एनिमल्स इवन विद लो पॉपुलेशन डेंसिटी आर मोस्ट एट रिस्क, नहीं लो पॉपुलेशन डेंसिटी नहीं, सभी मर रहे हैं। तो यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट होगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14 आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 में भी सीबीएसई क्वेश्चन देना भूल गया है शायद। तो क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं, तो यहाँ पर भी हम यही मान लेते हैं कि कौन सा वाला ट्रू है। तो मोर मैमल्स देन बर्ड्स आर किल्ड ऑन द रोड, नहीं दोनों ही बता रखे हैं। स्मॉल एनिमल्स जनरली कीप अवे फ्रॉम रोड्स, नहीं छोटे बड़े सभी रोड पर चले जाते हैं। नंबर ऑफ रोड किल डिपेंड अपॉन द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ स्मॉल एनिमल्स, ये ठीक है, जितनी ज़्यादा डेंसिटी होती है उतनी ज़्यादा मरते हैं। एनिमल्स दैट कम आउट ओनली एट नाइट आर सेव्ड, नहीं रात में भी मर जाते हैं, दिन में भी मर जाते हैं। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। अब क्वेश्चन नंबर 15 हम देखें। द सर्वे रैंक द रोड किल रेट ऑफ बर्ड्स एंड मैमल्स, पहला ऑप्शन कि ये असर्शन ठीक है। द फाइंडिंग पुट्स ग्रूज एंड स्क्विरल एट ग्रेट रिस्क, तो ये भी ठीक है, यानी असर्शन और रिस्पॉन्स दोनों ठीक हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका जो है वो करेक्ट आएगा 15 के अंदर। 16 देखें। द हेजल ग्रूज एंड ग्राउंड स्क्विरल आर क्लासिफाइड एज स्पीसीज ऑफ लिस्ट कंसर्न, तो ये जो है स्टेटमेंट पूछा है कि किस तरह का स्टेटमेंट है, तो ये आयरॉनिकल स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 17 देखें। द टाइटल ऑफ द स्टडी शुड बी, इसका टाइटल क्या होना चाहिए। यहाँ पर 4 टाइटल आपको क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर दे रखे हैं। तो पहला है बर्ड्स एंड मैमल सर्वे, नहीं बेसिकली बर्ड्स के लिए नहीं है, रोड्स के बारे में है। रोड डेंसिटी इन यूरोप की बात नहीं हो रही है, वो तो जानवरों के मरने के बारे में बात कर रहे हैं। नीड ऑफ कंजर्वेशन भी नहीं है, यहाँ है रोड किल्स, बेटर आएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 आप देखें। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है द पर्पस ऑफ द स्टडी इज, क्यों ये स्टडी की गई है। तो ये स्टडी की गई है टू सी हु इज़ मोर एट रिस्क ऑन द रोड, रोड पर सबसे ज़्यादा कौन मर रहा है, ये स्टडी करने के लिए इसको किया गया है। और अब हम सेक्शन बी ग्रामर एंड राइटिंग की बात करते हैं, जिसमें ग्रामर का पार्ट देखें पहले। कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आई डोंट सी व्हाई यू शुड बोरो हिज साइकिल, यू हैव वन ऑफ योर ओन, यहाँ शुड आना चाहिए, ठीक है। सबसे इजी वाला क्वेश्चन तो यही था। क्वेश्चन नंबर 20 आपका कहता है माई फैमिली डैश इन चेन्नई फॉर 5 years नाउ, तो इसमें आएगा हैज़ बीन लिविंग, क्योंकि नाउ की भी बात हो रही है, 5 years की भी बात हो रही है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। क्वेश्चन नंबर 21 डैश द लेटर अराइव इन योर एब्सेंस, वुड यू लाइक मी टू फॉरवर्ड इट टू यू, तो यहाँ पर डैश में आएगा शुड द लेटर अराइव इन योर एब्सेंस, वुड यू लाइक मी टू फॉरवर्ड इट टू यू। क्वेश्चन नंबर 22 इफ ही केम लेट ही डैश बी पनिश्ड, if he came late he would be punished. By the time we reach the school the bell dash,
तो जब तक हम स्कूल पहुंचेंगे तब तक घंटी बज चुकी होगी, विल हैव रंग। फ्यूचर परफेक्ट। 24 3 months ago I dash a student of this school, I was a student of this school। 3 महीने पहले मैं इसी स्कूल का स्टूडेंट था। अब है राइटिंग, यू आर अराउंड नियर द गेट, ये यानी लेटर लिखने की बात हो रही है। तो द लेटर विल बी एड्रेस्ड टू, तो लेटर किसको एड्रेस किया जाना चाहिए, किसके लिए कह रहा है, बोले ये अगर मास ज़्यादा लोगों तक लेटर पहुंचाना हो तो लेटर किसको एड्रेस किया जाना चाहिए। तो अगर ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना है तो लोकल न्यूज़पेपर ही देना चाहिए, तब वो ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा। अब है सब्जेक्ट ऑफ द लेटर शुड बी, लेटर का सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, लेटर का सब्जेक्ट होना चाहिए इन सैनिटरी कंडीशन एट द कॉलोनी गेट, क्योंकि मेनली वहाँ पर गैरेज खुला है, उसके कारण सैनिटरी कंडीशंस खराब हुई हैं, कचरा फैला रहता है। ठीक है, बाकी दिक्कतें तो है ही, लेकिन मेन दिक्कत यहाँ बताई गई है हेल्थ की, कि वहाँ कचरा फैला रहता है। क्वेश्चन नंबर 27 देखें, अरुण डिसाइड्स टू राइट दिस लेटर एज, अरुण ये लेटर क्यों लिखना चाहता है, पर्सनल प्रॉब्लम के लिए लेटर नहीं, ठीक है, नेक्स्ट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव लड़ने नहीं, हेल्थ कॉन्शियस है नहीं, बल्कि वो सोशल कंसर्न है कि भाई लोगों को तकलीफ हो रही है, इसलिए वो लेटर लिख रहा है। 28 ही विल अरेंज द कंटेंट्स ऑफ द लेटर इन दिस वे, किस तरीके से अरेंज किया जाएगा, यहाँ पर 6 दिए हुए हैं। एक है नॉइसी सराउंडिंग, एक्शन रिक्वायर्ड, गार्बेज लिटर्ड, पब्लिक इनकन्वीनियंस, द हेल्थ हैजर्ड, लोकेशन ऑफ द वर्कशॉप। ये 6 ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं और इन 6 ऑप्शंस को अरेंज करना है। तो ये जो है प्रॉपरली अरेंज्ड जो है वो आपको मिलेंगे FDACEB के अंदर, यानी कि बी ऑप्शन के अंदर। 29 व्हाट काइंड ऑफ एक्शन वुड अरुण सजेस्ट, किस तरह का एक्शन वरुण जो है चाहता है कि क्या किया जाना चाहिए। वो चाहता है कि वर्कशॉप को शिफ्ट कर दें जिससे कि वहाँ पर जो है वो कचरा वगैरह ना हो, सी ऑप्शन आएगा। और क्वेश्चन नंबर 30 कंफ्यूज करने के लिए इन्होंने ये ऑप्शंस दिए हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर वैसे लेटर जो है इसमें इन्होंने CBSE ने योर्स ट्रूली को माना है, लेकिन योर्स फेथफुली में भी कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो CBSE इसको मान रही है, लेकिन बी भी करेक्ट होना चाहिए इसके अंदर। फिर है लिटरेचर का पहला सीन पैसेज, एज फॉर मैडी, यानी कि 100 ड्रेसेस से ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो पहला है मैडी वाज क्या थी भाई, गरीब थी लेकिन अच्छी लड़की थी, ए काइंड सोल एंड पुअर। 32 मैडी वाज सिंपैथेटिक टूवर्ड्स वेंडा, मैडी जो है वो वेंडा के प्रति सिंपैथेटिक थी, बिल्कुल ठीक है। मैडी डिडंट लाइक पैगी, नहीं ये ठीक नहीं है। ए इज ट्रू, बी इज फॉल्स, इसका जो है आंसर होना चाहिए 32 का ए। थर्ड है मैडी जॉइंड पैगी इन मेकिंग फन ऑफ वेंडा, मैडी ने पैगी को ज्वाइन किया था वेंडा का मजाक उड़ाने के लिए, बिल्कुल ठीक है। मैडीज पेरेंट वर पुअर, और मैडी के पेरेंट पुअर हैं, बिल्कुल ठीक है। तो अब कॉज और इफेक्ट देना है, तो ए इज कॉज और बी इज इफेक्ट, नहीं बी इज कॉज ए इज इफेक्ट। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट आएगा 33 के अंदर। अगला क्वेश्चन आप देखिए 34 बॉगिन हाइट इज सिग्निफिकेंट इन द स्टोरी एज, बॉगिन हाइट्स क्या है, इट इज़ अ पुअर नेबरहुड, इसका आंसर ए होना चाहिए क्योंकि वो गरीब लोगों का इलाका है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 मैडी क्या थी, कहता पुअर एंड प्राउड, पुअर सो सिंपैथेटिक, पुअर एंड सिंपैथेटिक
टिमिड सो फन लविंग, नहीं, टिमिड और फन लविंग नहीं थी, और पुअर एंड प्राउड भी नहीं थी, पुअर सो सिंपैथेटिक, यानी पुअर थी इसलिए सिंपैथेटिक भी नहीं थी, पुअर एंड सिंपैथेटिक होना चाहिए इसके अंदर, 35 का आंसर, ठीक है। लेकिन यहाँ सीबीएसई कहता है कि पुअर सो सिंपैथेटिक, तो आप जो है ना ये वाला आंसर इसका करेक्ट मानेंगे, वैसे आंसर ये सही होना चाहिए, सी। अगला है द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, यानी कि लेंचो का है ये अनसीन पैसेज। तो पहला क्वेश्चन आपका 36, लेंचो रोट द सेकंड लेटर एज ही वाज, क्यों लिखा था, क्यों लिखा था, ही वाज अनहैप्पी, क्योंकि भाई पूरे पैसे नहीं मिले, होपफुल कि ऊपर वाला पैसे देगा, कॉन्फिडेंट भी था ऊपर वाले पर, पूरा भरोसा था। तो ए सी ई, ये क्यूरियस नहीं था, थॉटफुल भी नहीं था, ए सी ई ए के अंदर है, तो 36 के अंदर ऑप्शन आएगा ए। 37 आप देखें, द पोस्ट मास्टर ओपन द लेटर एक्सपेक्टिंग इट टू, तो पोस्ट मास्टर ने जो लेटर ओपन किया था वो क्या सोच के ओपन किया था, उसने सोचा था कि उसमें जो है वो गॉड के लिए खूब सारी थैंक लिखी होंगी, साहब आपने पैसे भेज दिए, और हो सकता है कि वो किसान जो है वो अपना हैप्पीनेस भी लिखे, ठीक है। और उसने बिल्कुल नहीं सोचा था कि उसको कम पैसे मिलेंगे तो उसमें गुस्सा दिखाया जाएगा, या फिर जो है उसकी कंजूसी के लिए ऊपर वाले को दोषी ठहराया जाएगा। तो यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन आएगा, तो यानी कि बी, 37 के अंदर बी ऑप्शन करेक्ट आएगा। 38 आप देखिए, ऑन रीचिंग द लेटर द पोस्ट मैन वाज, अब वो लेटर को देख करके पोस्टमैन जो है वो क्या हुआ, सरप्राइज हुआ, प्लीज्ड हुआ, पजल्ड हुआ या डिसमेड हुआ। जब उस लेटर को उसने पढ़ा तो वो जो है वो दुखी हो गया, यानी कि बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा कि भाई हमने तो इतने सारे पैसे इकट्ठे किए बड़ी मुश्किल से और उसको दिए, तो वो निराश हो गया उस लेटर को पढ़ करके। क्वेश्चन नंबर 39 देखें, द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रूक, द स्टेटमेंट इज, अब पूछा है थॉटफुल कि ये विचार करके नहीं है, डिसमिसिव भी नहीं है, सैड भी नहीं है, ये आयरनिकल है कि उन्हीं लोगों ने तो पैसे इकट्ठे किए, फिर लेंचो जो है उन्हें ही बंच ऑफ क्रुक्स बता रहा था। फाइंड द सुटेबल वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट टू कंप्लीट द फॉलोइंग, सैंक्शनड, अप्रूव्ड, सैंक्शन का मीनिंग सीधा सीधा दिया हुआ है अप्रूव्ड, तो डिमांड का मीनिंग दिया होगा आस्ट, किसी चीज़ के लिए आप मांग करते हो तो वो डिमांड है। 7th सेक्शन के अंदर ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड आर्स, यानी कि टाइगर इन द जू पोएम। अब यहाँ 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और उसके बाद में आपको बताना है। पहला था विलेजर डोंट फील हैप्पी दैट द टाइगर इज इन केज, कि जो विलेजर्स हैं वो हैप्पी नहीं थे कि टाइगर जो है वो केज के अंदर है। तो ये विलेजर्स की कहीं कोई बात नहीं हुई, तो पहला वाला ऑप्शन गलत। वी फील सैड दैट द टाइगर इज केज्ड, बिल्कुल ठीक है, हम दुखी हैं कि जो टाइगर जो है वो पिंजरे में है। द टाइगर इज हैप्पी दैट ही डजंट हैव टू हंट फॉर द फूड, नहीं, ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। तो अब स्टेटमेंट बी राइट होना, अब देखें इसमें बी राइट, बी के सिर्फ 2 में आ रहा है, ए में और बी में, एक में रॉन्ग बताया एक में राइट बताया, तो हम बी वाले को ऑप्शन को यहाँ टिक करेंगे, बी इज राइट ए इज रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42, वी शुड प्रोटेक्ट द टाइगर, हमें टाइगर को प्रोटेक्ट करना चाहिए। क्यों प्रोटेक्ट करना चाहिए टाइगर को? दे आर पार्ट ऑफ आवर एनवायरनमेंट, कि टाइगर हमारे एनवायरनमेंट का पार्ट है, अगर टाइगर खराब हुआ ख़त्म हुआ तो एनवायरनमेंट का सिस्टम बिगड़ सकता है। द टाइगर टेरराइजेज विलेज एज, टाइगर जो है वो गांव वालों को टेरराइज क्यों करता है, क्यों करता है? अच्छा,
इधर इसमें ऑप्शन दे रखे हैं बाय किलिंग देयर कैटल, बिल्कुल ठीक है, कैटल्स को मार करके उनको टेरराइज करता है। एज ही डज नॉट लाइक टू बी हंटेड, नहीं, इसकी कहीं कोई बात नहीं हुई। एज दे हैव क्लियर्ड हिज हैबिटेट, नहीं, उसके रहने की जगह की भी कोई कहीं बात नहीं हो रही है। एज ही हैज़ गॉट टायर्ड ऑफ बीइंग इन द फॉरेस्ट, ये भी नहीं है। तो ये ज़्यादातर उनके जानवरों को मार के खाने के लिए उनको डराता है। ए ऑप्शन करेक्ट आएगा 43 के अंदर। 44 आप देखिए, अ टाइगर इन द जू इग्नोरिंग विजिटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, टाइगर जो है वो जू के अंदर उनको इग्नोर करता है, ठीक है, तो वो उनको देखने आ रहे हैं, वो इग्नोर कर रहा है, तो ये एक तरह से आयरनी है कि इग्नोर करने के बावजूद भी वो लोग उसको देखने के लिए रात दिन आते रहते हैं। द टाइगर इज रिएक्टिंग टू हिज इम्प्रिजनमेंट इन द जू बाय, अब ये इम्प्रिजनमेंट में रिएक्ट कैसे करता है, अभी अभी की बात हुई हमारी कि वो इग्नोर करता है, तो ये डी ऑप्शन इसमें करेक्ट आएगा। अगला है हमारा, ही escaped easily enough from the boy who followed his footstep, यानी कि फुटप्रिंट विदाउट फिट की बात हो रही है। द ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम फॉर द इनविजिबल मैन वाज दैट, अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनविजिबल मैन की क्या थी कि विदाउट क्लॉथ्स ही वॉज फीलिंग कोल्ड, सर्दियों में दिसंबर जनवरी के टाइम की बात बताई गई है कि वो बिना कपड़ों के उसे ठंड लग रही थी, वो उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी उस टाइम की। अब है ही कुड escape फ्रॉम द बॉयज एज, वो बच्चों से कैसे भाग गया, तो ये था कि वो उसने ऐसी गली तलाश की जो सूखी हुई हो और उसके पैरों की मिट्टी जो है वो वहाँ पर उतर जाए। ही वेंट अलॉन्ग द स्ट्रीट वेयर देयर वाज नो मड, ऐसी गली में चला गया जहाँ मिट्टी वगैरह का कोई काम नहीं था, यानी कि डी ऑप्शन इसमें करेक्ट आएगा। अगला क्वेश्चन आप देखिए 48, इट वॉज स्टूपिड ऑन हिज पार्ट टू कम आउट ऑन अ विंटर नाइट, क्या स्टूपिडिटी थी, पहला इट वॉज स्टूपिड ऑन हिज पार्ट टू कम आउट ऑन अ विंटर नाइट, और दूसरा ही वॉज नॉट कंप्लीटली स्टूपिड दो। तो भाई ये तो था, उसकी लिए स्टूपिडिटी थी कि वो सर्दी की रात में बाहर निकल आया था, और दूसरा उतना स्टूपिड भी नहीं था, वो साइंटिस्ट था। तो बोथ ए एंड बी आर राइट, यानी कि सी ऑप्शन इसके अंदर राइट आएगा 48 के अंदर। 49, आफ्टर गेटिंग रीड ऑफ द बॉयज द इनविजिबल मैन फेल्ट, कि जब उन लड़कों से उसे छुटकारा मिल गया तो उसके बाद में उसने कैसा महसूस किया, रिलीव्ड महसूस किया। लेकिन अब देखो ये रिलीव्ड ऑप्शन यहाँ भी दे रखा है, रिलीव्ड यहाँ भी दे रखा है, एक में पार्टली दे रखा है, एक में रिलीव्ड दे रखा है। तो पार्टली रिलीव्ड है क्योंकि ठंड उसे अभी भी लग रही है, पूरी तरह से रिलीव नहीं हुआ। बच्चों से छुटकारा मिल गया, ठंड से छुटकारा नहीं मिला, तो पार्टली रिलीव्ड, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर हम करेक्ट मानेंगे। क्वेश्चन नंबर 50, द फ्रेज स्लिप इनटू मीन्स एज द सेम, स्लिप इनटू होता है चुपचाप बिना किसी के पता लगे कहीं अंदर घुस जाना, तो यहाँ आएगा एंटर क्वाइटली, क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर। तो अब हम देखें क्वेश्चन नंबर 51, हैज़ गिवन माई हार्ट चेंज ऑफ मूड, यानी कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम। व्हाट इज द पोएट्स मूड नाउ, पोएट का क्या मूड है अब, कि मूड चेंज हो गया, तो पहले दुखी था अब वो खुश हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52, पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल, एन फ्रैंक। तो यहाँ वो कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, वन कैन राइट एनीथिंग ऑन पेपर, बिल्कुल ठीक है। वन कैन राइट वंस डायरी इवन एट नाइट, बिल्कुल ठीक है। वन मे एक्सप्रेस वंस एंगर ऑन पेपर, ये भी ठीक है। तो ये पीपल हैव गुड ईयर्स फॉर लिसनिंग, ये जो है यहाँ पर सही नहीं बैठेगा, तो ऑप्शन बी आपका इसमें सही कंसिडर किया जाएगा, करेक्ट ऑप्शन। और 53 आप देखिए, इन लाइफ एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशंस, दो ऑब्लिगेशंस है, नेल्सन मंडेला वाले चैप्टर की बात हो रही है। द ट्विन ऑब्लिगेशन आर, ये जो ट्विन ऑब्लिगेशन है वो कौन कौन से हैं, फर्स्ट टू द फैमिली एंड सेकंड टू द कंट्री, दो की बात हुई है, फैमिली और कंट्री की बात हुई है, कम्युनिटी वगैरह की कहीं कोई बात नहीं हुई है इसके अंदर, ठीक है।
कम्युनिटी को कंट्री से इंटरचेंजेबली इन्होंने यूज किया है। He had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it. The first flight. फर्स्ट फ्लाइट का है, तो उसमें फर्स्ट फ्लाइट के अंदर दो स्टोरीज हैं। एक में जो इसमें ब्रदर की बात हो रही है, यानी कि वो जो है चिड़िया वाली बात है। हाउ डिड ही फील, अब वो कैसा महसूस हो रहा है उसको। ABCD 4 ऑप्शन है। एंग्री है, ग्रिडी है, जेलस है, हंग्री है। तो उसको ग्रिडी तो महसूस नहीं हो रहा है ना। एक मिनट, 54 में बी जो ABCD 4 दे रखे हैं कि कैसा महसूस हो रहा है, उसके अंदर ग्रिडी तो महसूस उसको बिल्कुल नहीं हो रहा है। ठीक है, तो और एंग्री भी नहीं है, लेकिन वो जेलस है कि उसका भाई उड़ गया और वो नहीं उड़ पा रहा है। कल से खाना नहीं मिला इसलिए हंग्री भी महसूस कर रहा है। तो सी और डी आपका आएगा सी के अंदर, तो इसका सी ऑप्शन सही आएगा। क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 कहता है मिस्टर कीसिंग वाज एनॉयड विद एन एज। एन से मिस्टर कीसिंग जो है वो एनॉयड थे। क्यों थे, क्या कारण था, तो वो बातें बहुत करती थी। सी वाज वेरी टॉकेटिव। अगला, द लॉस ऑफ पोजीशन शुड मेक वन फील, कि लॉस ऑफ पोजीशन यानी बॉल गिर गई थी बच्चे की, याद हो आपको तो उस चैप्टर की बात हो रही है। तो क्या है वो, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात उसमें की गई थी। तो बी ऑप्शन रिस्पॉन्सिबल। क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 कहता है द ब्लैक एरोप्लेन इज एन डैश स्टोरी। किस तरह की स्टोरी है, ये मिस्ट्री टाइप की स्टोरी है। 57 मिस्ट्री ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट आएगा सी। 58 फॉर ट्रिकी प्रेजेंट कंडीशन बोथ मिसेज पेम्प्रे एंड ट्रिकी आर टू ब्लेम। बिल्कुल ठीक है, दोनों को ब्लेम मिल सकता है। ओनली ट्रिकी इज टू ब्लेम, भाई ऊपर ट्रिकी की बात हो गई, दोबारा से ट्रिकी की बात क्यों कर रहे हो। यानी ए स्टेटमेंट इज ट्रू, बी इज फॉल्स। ठीक है, तो 58 के अंदर ए इज राइट, बी इज रॉन्ग, यानी कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट आएगा। 59 में आ जाइए। इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल। अनिल के साथ काम करने में बड़े मज़े थे। क्यों थे भाई बड़े मज़े। ही नेवर कंप्लेन, क्योंकि वो किसी तरह की कोई कंप्लेंट नहीं किया करता था। काम कैसा भी हो रहा है वो कंप्लेंट नहीं करता था, इसलिए उसके साथ काम करना मज़ेदार था। क्वेश्चन नंबर 60। ग्रिफिन बिकम अ होमलेस वेंडर बिकॉज ही। ग्रिफिन ने क्या किया था भाई, मकान मालिक के घर को ही आग लगा दी थी, इसलिए वो खुद जो है वो बेघर हो गया था। क्वेश्चन इसका डी ऑप्शन करेक्ट आएगा। तो ये आपका जो है वो पेपर था, और आशा करता हूँ कि आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।